नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस वीडियो के सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, जो आपकी किसी भी आगामी परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए पहला प्रश्न, धीनोधर पहाड़ियां किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं? धीनोधर पहाड़ियां कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, धीनोधर पहाड़ियां गुजरात राज्य में स्थित हैं। आइए इस प्रश्न को डिटेल में देखते हैं। देखिए धीनोधर की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। धीनोधर की पहाड़ियां गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इन पहाड़ियों पर एक तीर्थ स्थल है। इस पे क्या है? एक तीर्थ स्थल है जिसे धीनोधर मंदिर के नाम से जाना जाता है। आइए कुछ राज्यों में देखते हैं किसमें कौन सी पहाड़ियां स्थित है। देखिए महाराष्ट्र राज्य में कौन कौन सी पहाड़ियां स्थित है। महाराष्ट्र राज्य में स्थित है बालाघाट, फिर हरिश्चंद्र, फिर सतमाला, फिर कलसुबाई। ये चारों पहाड़ियां महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। देखिए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पे कौन सी पहाड़ियां स्थित है? माउंट डियावोलो, सैडल पीक, ये कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान पर स्थित है। सैडल पीक कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान पर। माउंट थुइलर, ये कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार स्थित है। देखिए पश्चिम बंगाल में कौन सी पहाड़ी स्थित है? समदक्फू चोटी कहाँ स्थित है? दार्जिलिंग में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में स्थित है? तो राजस्थान में इसमें से किस नदी का उद्गम है? बनास नदी का। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बनास नदी का उद्गम स्थल राजस्थान राज्य में है। देखिए बनास नदी का उद्गम स्थल राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित अरावली की पहाड़ियों से होता है। बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अरावली की पहाड़ियों से होता है। बनास नदी का एक अन्य नाम है जिसे क्या कहा जाता है? होप ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है। बनास नदी को होप ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है। देखिए माही नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? देखिए धार जिला के विंध्याचल पर्वत से होता है। माही नदी का उद्गम कहाँ से? मध्य प्रदेश राज्य से होता है माही नदी का उद्गम। देखिए ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ होता है? मध्य प्रदेश से होता है। किस जिले से होता है? बैतूल जिले से होता है। मुल्ताई रिजर्व फॉरेस्ट से होता है ताप्ती नदी का उद्गम। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मैकाल पर्वत अमरकंटक चोटी से होता है नर्मदा नदी का उद्गम। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण में छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से किसके द्वारा अलग होता है? ये किसके द्वारा अलग होता है? 10 डिग्री चैनल के द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है। आइए और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए 10 डिग्री अभी हम जान चुके हैं, लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप के मध्य से गुजरता है। देखिए 9 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है? ये मिनिकॉय तथा लक्षद्वीप के मध्य स्थित है 9 डिग्री चैनल। देखिए 8 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है? मालदीव तथा मिनिकॉय द्वीप के मध्य स्थित है 8 डिग्री चैनल। 6 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के मध्य स्थित है 6 डिग्री चैनल। सुमात्रा को इंडोनेशिया भी कहा जाता है। देखिए भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कुल 13 किलोमीटर है। देखिए क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितना है? 13 किलोमीटर है। इस परत में वायुमंडल की सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। देखिए एग्जाम में बार बार पूछा जाता है मौसमी घटनाएं किस परत में होती हैं? कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। देखिए यह परत ध्रुवों, उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव पर 8 किलोमीटर तथा भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है।
आगे देखिए, क्षोभ मंडल में सामान्य ताप ह्रास दर प्रत्येक 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, महानदी द्रोणी का विस्तार किस राज्य में नहीं है? महानदी द्रोणी का विस्तार किस राज्य में नहीं है? कहाँ पे नहीं है? कर्नाटक राज्य में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महानदी द्रोणी का विस्तार कर्नाटक राज्य में नहीं है। देखिए इसे डिटेल में देखिए। देखिए, महानदी उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी है। महानदी जो है उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी है। उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी कौन है? महानदी है। यह नदी भारत के छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। कितने राज्यों से प्रवाहित होती है? कुल 5 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। देखिए, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। ये कहाँ स्थित है? महानदी पर स्थित है। आगे देखिए, देखिए यह नदी यानी कि महानदी कटक उड़ीसा के निकट एक बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर विलीन हो जाती है। महानदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन देखिए। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों कितने से कितने के बीच? 50 डिग्री से 70 डिग्री के बीच में शानदार शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें टैगा कहा जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। आइए डिटेल में देखते हैं। देखिए, उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 से 70 डिग्री के मध्य में शानदार शंकुधारी वनों को टैगा वन भी कहा जाता है। देखिए, टैगा वनों में पाए जाने वाले वृक्ष लंबे होते हैं, नरम होते हैं व मुलायम होते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? चीड़ व देवदार आदि आते हैं। देखिए लानोज क्या होता है? वेनेजुएला और कोलंबिया के उष्ण कटिबंधीय घास स्थल है। लानोज जो है वेनेजुएला और कोलंबिया के उष्ण कटिबंधीय घास स्थल है। वेल्ड है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल है। आर्कटिक क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों को टुंड्रा वन कहा जाता है। टुंड्रा वन किसे कहा जाता है? जो आर्कटिक क्षेत्र में वन पाए जाते हैं उसे टुंड्रा वन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6371 किलोमीटर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6371 किलोमीटर है। देखिए, पृथ्वी जो है सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है। सूर्य से दूरी के क्रम में कौन सा ग्रह है? तीसरा ग्रह है। सभी ग्रहों में आकार की दृष्टि से पृथ्वी का स्थान 5वां है। आकार की दृष्टि से पृथ्वी का कौन सा स्थान है? पृथ्वी का 5वां स्थान है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। देखिए, पृथ्वी की आकृति जियोआइड प्रकार की है। पृथ्वी की आकृति किस प्रकार की है? जियोआइड की प्रकार की है और इसकी त्रिज्या लगभग 6371 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखिए। जबलपुर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा नदी के तट पर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। देखिए, जबलपुर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर स्थित एक शहर है। आगे देखिए। देखिए, नर्मदा नदी के तट पर कौन कौन से शहर स्थित हैं? नर्मदापुरम, होशंगाबाद इसे कहा जाता है। जबलपुर, महेश्वर, ओंकारेश्वर भी नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। देखिए, गोदावरी नदी के तट पर कौन कौन से शहर स्थित हैं? निजामाबाद, औरंगाबाद, नासिक, नांदेड़, ये चारों जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इन सभी को ध्यान रखेंगे। देखिए, गंगा नदी के तट पर कौन से स्थल है? हरिद्वार है, कानपुर है, कन्नौज है, पटना, वाराणसी, प्रयागराज और ऋषिकेश, ये सभी जो है गंगा नदी के तट पर स्थित शहर हैं। देखिए, चंबल नदी के तट पर स्थित शहर कौन से हैं? कोटा चंबल नदी के तट पर स्थित है। धौलपुर है, रतलाम है, रावत भाटा है और मुरैना है, ये सभी जो है चंबल नदी के तट पर स्थित है। इन सभी को ध्यान रखेंगे, ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए।
प्रशांत महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? देखिए, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, बिल्कुल सही बात है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। देखिए, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका इसी से घिरे हुए, ये भी सही है। प्रशांत महासागर का आकार पूर्णतः अंडाकार है, ये जवाब सही नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, प्रशांत महासागर के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। देखिए, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा महासागर है। मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित विश्व का सबसे गहरा गर्त है। प्रशांत महासागर एशिया महाद्वीप व अमेरिका महाद्वीप को पृथक करता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, एशिया महाद्वीप व अमेरिका महाद्वीप को कौन पृथक करता है? प्रशांत महासागर करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा, एंगार निम्नलिखित में से किस वन में सामान्यतः पाए जाने वाले वृक्ष हैं? ये कहाँ पाए जाने वाले सामान्यतः वृक्ष है? मैंग्रोव वन में। इस प्रश्न के सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ये सभी मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। देखिए, भारत में मैंग्रोव वन गंगा, गोदावरी तथा कृष्णा के डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? गंगा, गोदावरी तथा कृष्णा के डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत में सबसे अधिक मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल राज्य में पाया जाता है। देखिए, मैंग्रोव वनों में कौन कौन से आते हैं? ताड़ आता है, नारियल आता है, केवड़ा आता है, एंगार आता है, कैजुरीना आता है, बेंदी आता है। सामान्यतः पाए जाने वाले ये सभी वृक्ष हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? दूसरा शब्द कौन सा ब्रह्मांड के लिए? कॉस्मॉस। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? कॉस्मॉस है। देखिए, कॉस्मॉस ब्रह्मांड के लिए प्रयुक्त होने वाला दूसरा शब्द है। ब्रह्मांड की बृहद बनावट का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड की बृहद बनावट का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी कहलाता है। देखिए, खगोल विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें सभी आकाशीय पिंडों, ग्रहों, उपग्रहों आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे खगोल विज्ञान कहा जाता है। आगे देखिए, जब कोई तारा अपना संपूर्ण काल समाप्त कर अपने जीवन काल के अंतिम पड़ाव पर होता है तो उसमें एक भयंकर विस्फोट होता है और वह समाप्त हो जाता है। यह घटना क्या कहलाती है? सुपरनोवा कहा जाता है। सुपरनोवा के बारे में पूछा जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमालय प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है? कौन सा दर्रा जोड़ता है? रोहतांग दर्रा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। इस दर्रे से लेह मनाली हाईवे गुजरता है। कौन सा हाईवे गुजरता है? लेह मनाली हाईवे इसी दर्रे से गुजरता है। देखिए, आगे देखिए, बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है बनिहाल दर्रा। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा किसको जोड़ता है? जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? भारत व तिब्बत सीमा पर स्थित है लिपुलेख दर्रा। ये उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत से जोड़ता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है? झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? कौन है? पारसनाथ। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। पारसनाथ झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है। और भी महत्वपूर्ण देखिए, पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। पारसनाथ इस पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर है। देखिए, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई लगभग कितना है? 1365 मीटर है। पारसनाथ पहाड़ी का नाम जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पर पड़ा है। आगे देखिए, ये पारसनाथ पहाड़ी जैनों के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। जैन समुदाय के लोग इसे सम्मेद शिखर कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, गिरनार की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? जूनागढ़ गुजरात में स्थित है गिरनार की पहाड़ियां। अनाईमुडी पहाड़ी कहाँ स्थित है? इडुक्की केरल में स्थित है
अडाईमुडी की पहाड़ियां। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है? डल झील को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डल झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से जाना जाता है। देखिए, डल झील श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में अवस्थित है। कहाँ स्थित है? डल झील जो है श्रीनगर कहाँ? जम्मू और कश्मीर में स्थित है। इस झील को कश्मीर के मुकुट या श्रीनगर के आभूषण के नाम से भी जाना जाता है। कश्मीर के मुकुट के नाम से किसे जाना जाता है? डल झील को ही कश्मीर के मुकुट के नाम से जाना जाता है। देखिए आगे देखिए, लोकटक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर राज्य में स्थित है। देखिए इसकी विशेषता क्या है? पूर्वोत्तर राज्यों की सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। लोकटक झील जो है पूर्वोत्तर राज्यों की सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए वेम्बनाथ झील कहाँ स्थित है? ये केरल राज्य में स्थित है। भारत की सबसे लंबी तथा केरल राज्य की सबसे बड़ी झील है। देखिए त्सोंगमो झील कहाँ स्थित है? ये सिक्किम में स्थित है। यह एक हिमाच्छादित झील है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। कौन सा है? तिब्बत का पठार। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। देखिए आगे देखिए, तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। देखिए पूर्वी अफ्रीकी पठार के बारे में देखिए, यह अफ्रीका का सबसे बड़ा पठार है। यह उगांडा, तंजानिया तथा केन्या में विस्तृत है। देखिए दक्कन के पठार के बारे में देखिए, इस पठार का विस्तार भारत के 8 राज्यों तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? कंचनजंगा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? कंचनजंगा है। देखिए उपरोक्त विकल्पों में से भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? कंचनजंगा है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर इसकी ऊंचाई है। देखिए कंचनजंगा विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। यह सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। कहाँ स्थित है? सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। गौरतलब है कि भारत का सर्वोच्च शिखर कौन है? गाडविन ऑस्टिन यानी कि K2। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है और यह पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। यानी K2 कहाँ स्थित है? पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। देखिए नंदा देवी कहाँ स्थित है? नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड के चमोली जिले इसमें स्थित है। नामचा बरवा पर्वत कहाँ स्थित है? नामचा बरवा पर्वत अरुणाचल प्रदेश में के दिबांग घाटी में स्थित है। यह पर्वत अरुणाचल हिमालय का एक भाग है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। सही बात है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? महेंद्रगिरी है। यह भी सही है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर डी भी सही है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती है। यह सही नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्यों सही नहीं है। देखिए पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती नहीं बल्कि बढ़ती है। यानी पश्चिमी घाट की ऊंचाई जो है उत्तर से दक्षिण की ओर क्या होती है? बढ़ती है। पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? देखिए थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट हैं। पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? थाल घाट, भोर घाट व पाल घाट हैं। आगे देखिए, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी है। कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2,695 मीटर इसकी ऊंचाई है। देखिए पूर्वी घाट की पहाड़ियों की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? 600 से 610 मीटर के आसपास है। देखिए पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी है। यह उड़ीसा के गजपत जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में किस प्रकार के वन के वृक्ष सूक्ष्म ग्रीष्मकाल में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिराते हैं? कौन से गिराते हैं? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन।
ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। देखिए डिटेल में देखिए इस प्रश्न को। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के वृक्ष सूक्ष्म ग्रीष्म काल में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? सह्याद्री क्षेत्र में पाए जाते हैं, शिलांग पठार में पाए जाते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है और लक्षद्वीप समूह में पाया जाता है। ये कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। आगे देखिए पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर पश्चिम हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, हिमालय प्रदेश में पाए जाते हैं, उत्तराखंड में पाए जाते हैं, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। ये कहाँ से पाए जाते हैं? 150 से 300 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं पर्णपाती वन। देखिए कटीले वन व झाड़ियां ये कहाँ पाई जाती हैं? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा व मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। ये 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मालवा पठार की महत्वपूर्ण नदी नहीं है? मालवा के पठार की महत्वपूर्ण नदी कौन सी नहीं है? कौन नहीं है? महानदी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। और बाकी चंबल नदी, केन नदी, बेतवा नदी तीनों ही मालवा के पठार की महत्वपूर्ण नदियां हैं। देखिए मालवा के पठार की महत्वपूर्ण नदियां कौन कौन सी हैं? बेतवा है, काली सिंध है, चंबल है, माही है, पार्वती आदि नदियां मालवा के पठार की महत्वपूर्ण नदियां हैं। देखिए चंबल नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश में मालवा पठार की जनापाव पहाड़ी से निकलती है चंबल नदी। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? बनास नदी, पार्वती, क्षिप्रा, काली सिंध इसकी सहायक नदियां हैं। आगे देखिए महानदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत से निकलती है महानदी। इसकी सहायक नदी कौन है? तेल है, जोंक है, ओंग है, इब है, ये सभी इसकी सहायक नदी है। देखिए केन नदी का उद्गम कहाँ से है? मध्य प्रदेश के कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है केन नदी। इसकी सहायक नदी कौन सी है? श्यामरी इसकी सहायक नदी है। आगे देखिए बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? ये मध्य प्रदेश में बिंद पहाड़ियों से निकलती है बेतवा नदी। इसकी सहायक नदी है बीना, जामनी, हलाली, धसान, ये चारों इसकी सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में स्थित है? कौन सा स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। देखिए इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। देखिए अंडमान व निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित एक संघ राज्य क्षेत्र है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है, और लगभग 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कितने द्वीपों से बना है? कुल लगभग 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है। लक्षद्वीप समूह भी एक संघ राज्य क्षेत्र है। लक्षद्वीप समूह क्या है? यह भी एक केंद्र शासित प्रदेश है और यह कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।